अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हूँ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके। फाइनेंस डिवीज़न की जानब से 2 नए नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं जिनका मुलाजमीन को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। एक नोटिफिकेशन ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ एंड सेकंड ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की। ये दोनों नोटिफिकेशन आपको फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले बात करेंगे जी ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस की। तो इस नोटिफिकेशन को 4 जुलाई 2025 को इशू किया गया है, जिसके तहत आपको 10% एडहॉक रिलीफ मिलेगा आपकी करंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर। और इसके अंदर शामिल होंगे आर्म फोर्स पर्सनल्स, सिविल आर्म फोर्सेस एंड टू ऑल दी सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो आपकी सिविल एम्प्लॉयज़ है फेडरल गवर्नमेंट की, उन सबको मिलेगा। एज वेल एज द सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट, जो डिफेंस एस्टिमेट की सिविलियंस हैं उनको भी दिया जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, इनको भी दिया जाएगा अगेंस्ट सिविल पोस्ट। तो जो सिविल पोस्ट के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको भी ये 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि इसके ऊपर टैक्स लागू होगा, LPR एक्सपेक्ट होगी। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उन तमाम मुलाजमीन को जी मुबारकबाद, इन सब को जो वो 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। फेडरल की जानब से बाकायदा नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। सेकेंडली बात करेंगे ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की, और इसने मायूस किया है काफ़ी सारा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 4 जुलाई 2025 को इशू है। तो जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद ही क्या सराहियाँ शुरू हो गई थी कि आया डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको किस पे के ऊपर मिलेगा। ज़्यादातर लोगों का ये था कि 2022 के जो पे स्केल रिवाइज हुए थे उनके ऊपर दिया जाएगा, और कुछ लोगों का ख्याल था कि आपकी जो करंट रनिंग बेसिक पे स्केल होगी उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। और उसमें से 10% ये भी एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये आपको 30/6/2022 यानी कि जो आपकी पे स्केल रिवाइज हुए थे 2022 को, उससे पहले एक दिन की जो आपकी बनेगी सैलरी उसके ऊपर आपको दिया जाएगा। और उन लोगों की ये बात सच हो चुकी है जी, आपको जो 30% DR दिया जाएगा वो आपको 30/6/2022 यानी कि जो पे स्केल रिवाइज हुए थे 1 अगस्त को, उससे एक दिन पहले की जो आपकी सैलरी बनती है उसके ऊपर आपको जो है वो ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। और यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुलाजमीन से हाथ कर गई है। अब यही समझें कि आपको जो 2017 के पे स्केल थे उनके ऊपर आपको जो है ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। जो चार्ट मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर दिखाया था, अब उससे 50% कम जो है वो आपको यहाँ पे मुनाफा मिलेगा, जहाँ आप कह लें कि इजाफा मिलेगा। जितनी सैलरी इजाफा उस चार्ट के अंदर दिखाया गया है उसका 50% अब आपकी सैलरी में इजाफा होगा। और यही नोटिफिकेशन जो है वो KPK वालों के लिए भी इशू होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो फेडरल के साथ लिंक कर दिया कि जो फेडरल इशू करेगा वही KPK के अंदर इशू होगा। और वही आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी इस हवाले से ऐलान किया है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी कोई अच्छी अपडेट आ जाएगी। इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का क्या कहना है वो आप यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मुलाजा फरमाएँ। 4 जुलाई 2025 तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वफाक के तमाम मुलाजमीन को मुबारक हो। आज जो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था, जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद बजट में इम्प्लीमेंट हुआ, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। KPK की गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के साथ इसको कनेक्ट किया था। जो हमारी गवर्नमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने भी ऑलरेडी वफाक की तर्ज के ऊपर इसको अनाउंस किया हुआ है। कश्मीर ने भी अनाउंस किया है। बलूचिस्तान के कायदीन ऑलरेडी मुज़ाकरात के ऊपर हैं। तो तमाम साथियों को मुबारक हो। जो हायरिंग का इशू है वो भी आपको बता दें कि जी ऑलरेडी प्रोसेस में है, और सेक्रेटरी की टेबल पे जो है वो पहुंच चुकी है फाइल। 1 से 10 100%, 1 से 16 75, 17 से 18 65 और 60% की प्रपोजल जो है, जो डाटा है एज पर रेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑर्डिनेंस
और जो कलेक्ट हुआ है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, उसकी ये तरफ से जो दीगर इश्यूज़ हैं, तमाम चीज़ों पे नज़र है। सूबों के मुलाजमीन के लिए दरख्वास्त है कि अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद रखें। ये तनख्वाहों में तफरीक का इशू हमने ख़त्म कराना है। वफाकी जो सूबाई वज़ीर तालीम है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, जो कहते हैं कि जी 30% नहीं, ये 50% होना चाहिए, बट ऑन परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। तो उनसे दरख्वास्त है कि सूबाई असम्बली के जितने अरकान को आपने नवाजा है, क्या ये परफॉर्मेंस बेस था? सेक्रेटेरिएट के